जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे। इसको इग्नोर करना और पहले ये वीडियो देखना, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आप लोग बताइए तो ये हीरो कौन है। ये फूल तुम्हारे जेवर है। तो तय है कि जैसे इंसान दिखता है वैसे इंसान बिल्कुल नहीं होता है। घर में मैं सच में पागल हो जाऊंगी। है कि गणेश जी आपको मारते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ ऐसे प्यार से थोड़ा सा मत लगाइए, अच्छा नहीं लगता। कल अच्छे आज बुरे, जैसे इन लोगों पे कुट कुट के संस्कार भरा हुआ है। दोस्तों अब आते हैं सनातन के ऊपर। आज सनातन का सुबह वीडियो आया था, नॉर्मल चल रहा था सब। सनातन अपने पापा के पास गया, बहन के घर पापा से मिलने। सनातन भी बहुत खुश था, उसके पापा भी खुश थे। अंश को देख के पापा बहुत खुश हुए, अंश भी अपने दादा को देख के खुश हुआ। जो अंजलि थी वो खेत में गई धान जोतने के लिए, बहनें भी मिली, बहन के बच्चे भी मिले, यानी सब नॉर्मल जैसे नॉर्मल फैमिली होती है वैसे थे। बहुत अच्छा लगा कि सब राजी खुशी और कुशल मंगल थे। और उसके पापा को अब वो लेके आज तो वीडियो में नहीं बताया कि वो आ गए, आज तो वीडियो में इतना ही बताया, बस वो धान जोतने गए, बस खेती वगैरह का पापा का बस उतना ही बता के वीडियो को एंड कर दिए। दोस्तों ये वीडियो एंड होते ही ना मैं सारे उनके कमेंट पढ़ रही थी। आप यकीन नहीं मानोगे, उनके कमेंट कोई बकवास नहीं थे, बहुत अच्छे थे। जिस तरह सावित्री आके कल परसों के दिन, कल नहीं, कल तो उसने वीडियो नहीं डाला, परसों के दिन आके कुत्तों की तरह पक के गई थी ना, ये ओवर एक्टिंग जो अंजलि के जाके पूरे कमेंट पढ़ के आई। ये तो देखती नहीं ना कमेंट। अगर कमेंट तुम देखती तो फिर तुम्हारी नंगी वीडियो अभी तक डिलीट क्यों नहीं की, जिसमें तुम दूध पिलाते हुए पूरी छाती अपनी दिखा रही हो, मंदाकिनी की तरह, जो छाती पे खाली दुपट्टा डाल रखी हो, ना अंदर ब्रा पहनी हो ना कुछ पहनी हो, पूरा गंदा दिखा रही हो। तो फिर तुमने वो वीडियो क्यों नहीं डिलीट की। कमेंट तुम सारे पढ़ती हो, तुम्हें एक मौका चाहिए था कि क्या बोलूँ क्या नहीं, क्या मुद्दा ये करूँ। जिस तरह तुम लड़ने का नौटंकी कर रही थी ना, उसमें पता चल रहा था। तो तुम एक ओवर एक्टिंग कर रही हो, तुम्हें अभी कोई मुद्दा नहीं मिला, तुम अभी इसको मुद्दा बना रही हो। तुम्हें अगर लड़ना ही था ना तो उस समय लड़ती, जब तुम्हें लड़ने की ज़रूरत थी। तुम्हारी बेटी के लिए लड़ती, जो तुम्हारी बेटी की ये हालत हो गई थी। तुमने ना बेटी के लिए लड़ा, ना तुम्हारे घर में दो भाइयों की डेथ हो गई है। अंजलि के भाई को तो छोड़ो, ये तो तुम्हारा सगा भाई नहीं था। इसके लिए तो तुमने पूरा नाटक किया, जिस तरह रोने धोने का। तुम्हारा जब सगा भाई ख़त्म हुआ तब भी तुम उसी समय फ्लैट से निकलती, फ्लैट से। तुम्हें जहाँ तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम भाई और भाभी को बुला के उसके साथ निकल गई ना। वैसे ही तुम जाती गणेश के साथ। 2 दिन तुम्हारा घर नहीं बनता तो तुम्हारे घर में घर उजड़ नहीं जाता। अगर तुम्हारा 2 दिन घर नहीं बनता, तुम्हें तुम्हारा घर प्यारा था, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा घर प्यारा था, तुम्हारे पैसे प्यारे थे। और अभी जो तुम गई हो, तुम्हें गाली पड़ रही थी, तुम इसलिए गई हो। और जो अंजलि की जो दिखा रही हो ना कि अंजलि को बोल रहे हो तो लोगों बात, तो आपको बहुत दुख लग रहा है। आपको कोई दुख नहीं लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है कि साले मुझे गाली पड़ी तो अंजलि को भी पढ़ना चाहिए। अंजलि को गाली इसलिए पड़ी है क्योंकि सनातन ने खुद बोला कि छुआछूत, मेरे जो पापा है वो समझते हैं कि अंजलि की जो माँ है वो छुआछूत करती। तो या तो आप ये वीडियो पे बोला मत करो। वैसे तो तेरे पति ने भी छुआछूत वाली हरकत किया था। अंजलि के ससुर ने ये हरकत तो नहीं की ना, उसकी माँ ने की। तुमने तो उसको घर के बाहर बिठाए थे, नीच जात समझ के बाहर बिठा के उनके हाथ पैर धुला के नहला धुला के अंदर लिए थे। इसी बात के लिए तुमने उसके लिए एक ड्रेस लाई थी, याद है, अंजलि के लिए, जो अंजलि ने ली नहीं थी तुमसे। वो उसी समय हमें समझ में आ गया था, उसको इंसर्ट सी फील हो रही थी। मगर तुमने बाद में वो वीडियो डाला ना, तब हमें पता चला कि क्यों नहीं ड्रेस ली। तुम्हारी तो ये औकात है। और तुम फिर बातें आके जो वीडियो आप लोगों की देखते, आप उनके लिए कह रहे कि ये हम पे जलते, हमारे आस पड़ोस वाले जलते, हमारे गांव वाले जलते। तुम्हारे ना गांव वाले जलते, ना तुम्हारे जो फॉलोवर्स है ना वो जलते। क्योंकि तुम अगर वीडियो उठा के देखो ना, तुम पे सारे ही जलते, क्योंकि तुम्हें प्यार करने वाले बहुत कम है, तुम्हें गंदी गालियाँ देने वाले बहुत ज़्यादा है। तुम्हारी याद है पहले मिलियन तक व्यूज़ आते थे, आज तुम वीडियो 100 डालती हो तब टोटल मिला के मिलियन व्यूज़ आते हैं। तुम्हारे पहले मिलियन तक व्यूज़ आते थे, क्योंकि तुम्हें सब अच्छा समझते थे। तुम्हारी हकीकत सबने जान गई कि तुम किस तरह की औरत हो। तुम एक गिरी हुई माँ हो और एक गिरी हुई औरत हो। ना तुम अच्छी सास बन पाई, क्योंकि सावित्री कम से कम तुम जो बातें करती थी ना पहले, तुम अंजलि की तरफ देखो। अंजलि तुम्हारी बहनों को भी संभाल रही है, तुम्हारे पापा को भी संभाल रही है। तुम जाते हो तो तुम्हारे मोटे भैंस जिसका मुँह है ना,
गधे के पिछवाड़े जैसा, सांड के पिछवाड़े जैसा है, और तुम तो बिन पेंदे के लोटी ही हो। जहाँ तुम्हारा मतलब होगा वहाँ तुम लुढ़कोगी। तो अभी तुम जो गई थी ना अंजलि के पास, वो इसलिए गई थी क्योंकि कमेंट में तुमको गालियाँ पड़ रही थी, और मगर तुम ये एक्टिंग दिखा रही थी कि जिससे तुम देख रही नहीं हो। वैसे तुम्हें मच्छरदानी के लिए भी तुम्हारे को इतने कमेंट आते थे, मगर तुम अनदेखा करती थी, क्योंकि बच्ची को जितना मच्छर काटे साला उतना पैसा आएगा, उतना रहम मेरे पर सब रहम करेंगे। अगर बच्ची मौत के मुंह में भी जाएगी तो क्या हो गया, थोड़े दिन हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, मेडिकल वगैरह ले तो रखे होगे, फ्री में इलाज हो जाएगा, क्योंकि तुम और तुम्हारा गणेश इतना चंटे। क्योंकि हम देखते थे उस बच्ची को तुम ज़्यादा करके सरकारी हॉस्पिटलों में या छोटे मोटे हॉस्पिटलों में लेके घूमते थे, वरना ऐसे बड़े बड़े इतने क्लिनिक और इतने हॉस्पिटल जाके वही दिखाते। तुम बाद में 2 महीने बाद तुमको अच्छे हॉस्पिटल में जाके दिखाए, जब तुम पे आई तो बच्ची के लिए तुमने इतना कुछ नहीं किया, खाली बच्ची से कमा रहे थे, और आज भी बच्ची से तुम कमा रही हो। जिस तरह तुम नौटंकी दिखा रही हो ना, और सनातन तुमसे छोटा है, चाहे तो तुम सनातन की हेल्प कर सकती हो, तुम बड़ी बहनें हो के तुम उसका खाती हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें डूब मरना चाहिए जिस तरह की तुम औरत हो। और तुमने अपनी तुम्हारी नन का है, तुम 5 दिन तक अभी नागपुर में थी, 2 दिन वहाँ पे रुक के आई, आने जाने में 4 दिन वो ख़राब हुए, यानी आप 15 दिन तक आप बाहर थी। क्योंकि दोस्तों आपने इसका एक वीडियो देखा होगा जिसमें इसने कहा था हम तो रोज़ लड़ते हैं, हमारी मारा पीटी होती है, हम तो 3 दिन वीडियो नहीं बनाते, और क्योंकि 3 दिन हमारी लड़ाई होती है और 1 दिन वीडियो बना के हम वो 3 दिन डालते। तो वो तो हमें दिखा, क्योंकि तुम नागपुर भी गई थी ना, तुम नागपुर में ना 4-5 दिन रही हो, मगर तुम एक ही कपड़ों में, 1 या 2 कपड़ों में कम से कम पिछले 10 दिन से वीडियो डाल रहे, 10-15 दिन से वो वीडियो डाल रहे, उसी वीडियो को रिपीट कर रही हो। तुम्हारी नंद है का, या तो तुम पागल खाने में उसको छोड़ के आई हो, या तो वो घर पे रह रही है तो तुम उसको लॉक करके तुम लोग उसको बंद करके निकल जाते हो। तुम्हारी सास को भी शर्म नहीं आती, या तो वो दिमाग से पैदल है तो तुम उसको इस तरह घर में छोड़ रहे हो, या पागल खाने छोड़ दिए उसको। तो एक बात बताओ दोस्तों, वो ये बताती कि वो गणेश से बड़ी है, ठीक है, अगर गणेश से बड़ी है तो काफ़ी बड़ी होगी वो, तो यानी वो अभी तक उसको संभाल रहे थे, तो अब ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि उसको छोड़ने के लिए। लाडो को कोई मारने नहीं आ रही, क्योंकि इतने सालों से और भी लोग रह रहे थे। ये खाली व्यूज़ के लिए इसने बताया कि हमारी सास ऐसे मार देती, मेरी सास को मारती है, मुझे मारती है। मैंने तो आज तक इसके पास बैठे हुए भी नहीं देखी उसको। सिर्फ इसने उसको बदनाम करने के लिए आई है कि वो नंगी होती है, कपड़े उतार के फेंक देती है, ये करती है, वो करती है। ये बहुत ही चंट और चालाक औरत है। बाकी आप लोग सब समझते हो। बाकी इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे भी नींद आ रही है। ओके बाय, राधे राधे।